Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well and enjoying your winter vacations. But it seems that you people are not watching the videos. Means you are making your loss. ठीक है, जब आप लोग फिजिकल क्लासेस के लिए स्कूल आएंगे तो आपका बहुत सारा लॉस हो चुका होगा अगर आप लोग डेली बेसिस पे अपने लेसन्स को सीरियस नहीं लेंगे. ठीक है, सो बी सीरियस स्टूडेंट्स और पढ़ाई शुरू करती हैं, साथ साथ पढ़ लें. अदरवाइज़ आपको पता है कि फ़ेब में आप लोगों के फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स भी होने हैं. तो क्या करेंगे उधर. चलें, वी वर स्टडिंग लेसन नंबर 10 डिग्निटी ऑफ लेबर. हम लोग लेसन की ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स एंड ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स सब कर चुके हैं. अच्छा जी, अब आ जाती है यहाँ पे ग्लॉसरी के मीनिंग्स और सेंटेंसेस देखने होते हैं हमने. और एक आप लोगों की एक्टिविटी होती है इधर, लाइक ये है पेज 100 पे, यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ठीक है, आपके जो टेक्स्ट के अंदर हाईलाइटेड वर्ड्स थे उनके सेंटेंसेस और आपके ग्लोसरी वाले जो वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस, बस 3-4 ही ऐड हुए थे ग्लोसरी के अंदर. जो आपके टेक्स्ट में थे और ग्लोसरी में नहीं थे वो सब लिखकर मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिए हैं. तो आप लोग उससे अपनी नोटबुक्स पे नीटली नोट कर लेंगे. ठीक है, बाकी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं. आगे देखिए, हमारे पास 101 पे एक्टिविटी है वोकेबलरी एंड ग्रामर वाली. एंटोनिम्स. लुक अप द थिसॉरस and write antonyms of the following words taken from the text. ठीक है, इधर आपने antonyms, you know that synonyms होते हैं और एक antonyms होते हैं. synonyms like words having same meanings and antonyms the words having opposite meanings. तो हम यहाँ पे antonyms देख लेंगे. dignity, degradation, urban, rural, stop, go, live होगा ये, live, die, respected, hated, increase, decrease, productive, अनप्रोडक्टिव, टायर्ड, एक्टिव. ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग खुद से भी कोई एंटोनिम्स करें तो आप लोगों ने पहले मुझे दिखाने हैं. आई विल अप्रूव इट, उसके बाद आप लोग उसे करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब देखिए आप लोगों की एक्टिविटी है एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. अब ये एक चीज़ है समझने वाली. एक्शन वर्ब्स आपके पास होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं आपके एक्शन को या फिर स्टेज को. ठीक है, अच्छा, एक्शन को हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हमारे पास जो मेन वर्ब्स होते हैं वो एक्शन वर्ब्स होते हैं. ठीक है, वो लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं हम उनको. वो आपके सेंटेंस में मीनिंग ऐड करते हैं. ठीक है, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं. यहाँ पे उसने कहा है कि अगर आपका एक्शन वर्ब एक्शन परफॉर्म कर रहा है या एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसको एक्शन कह देंगे, लेकिन अगर वो कोई स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसको स्टेट कह देंगे. एक्शन वर्ब्स को आप डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं और जो आपका वर्ब आपकी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको आप स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, एक्शन लाइक उसने एग्जांपल दी है आई ड्रोव माय न्यू कार. अब इसमें एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना. इसके अलावा अगर हम और भी एग्जांपल्स देखें, रन, वॉक, जंप. ठीक है, ये सारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. हम एक स्टैटिक कंडीशन में नहीं हैं, हम मूव कर रहे हैं, मूविंग कंडीशन में हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एक्शन वर्ब. और इसको हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं. ये आपको एडिशनल मैंने बता दिया इसका ना टर्म इसके लिए जो यूज़ होती है. इसके बाद देखिए, आई लव माई न्यू कार. आई लव माई न्यू कार. अब ये एक स्टेट है, लाइक लव, थिंक, हेट, ये सारी स्टेट्स हैं. तो इसको आप स्टेटिव वर्ब भी कहेंगी. ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्शन वर्ब्स. नेक्स्ट देखिए, आपके पास लिंकिंग वर्ब्स हैं. आपके पास लिंकिंग वर्ब होता है दैट लिंक्स योर सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपके पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है. वो सब्जेक्ट एज अ नाउन यूज़ हो रहा होता है, एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा होता है, जो भी होता है वो होता सब्जेक्ट ही है. और उस सब्जेक्ट के बाद आपके पास सेंटेंस का जितना भी पार्ट आ रहा होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है. तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट के दरमियान एक लिंक क्रिएट हो रहा है और वो किसी वर्ब से हो रहा है, तो दैट वर्ब विल बी कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आपका जो लिंकिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर लिंक क्रिएट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है आपके सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हो, कोई उसकी तारीफ़ कर रहे हो या कुछ भी आप उसके बारे में बता रहे हो, तो वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मोस्टली एडजेक्टिव होता है इसके अंदर। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट को किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, तो आप जो वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं उन दोनों के बीच में, उसको भी हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, शी इज़ आ डॉक्टर। अब शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। आ डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये शी हमारे पास सब्जेक्ट है, शी के बाद इज़ आ डॉक्टर, ये हमारा प्रेडिकेट है। और इज़ जब एक वर्ब है तो बाकी के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के दरमियान ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया लिंकिंग वर्ब। नीचे देखें, हारिस सीम्स अ नाइस गाय, तो यहाँ पे सीम्स जो है ये लिंक क्रिएट कर रहा है हारिस और उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या उसके एडजेक्टिव में या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। लाइक अगर आप कहते हैं शी इज़ हैप्पी, शी सब्जेक्ट, इज़ लिंकिंग वर्ब, हैप्पी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। नीचे मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं। द बॉय अपीयर्ड सडनली इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, द बॉय अपीयर्ड, अब यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, ये आपको बता रहा है बॉय के बारे में, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। ठीक है, आई फेल्ट एक्साइटेड अबाउट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अब फेल्ट जो है ये आपको लिंक क्रिएट कर रहा है आपकी मी मतलब आई और बाकी इंफॉर्मेशन के दरमियान में, तो इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मतलब कि एक हेल्प कर रहा है। एक तो आपका होता है ना मेन वर्ब, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास होता है इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैड, हैव, हैज़ बीन, हैड बीन। ठीक है, ये सारे आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये आपको बेसिकली बताते हैं आपके वॉइस का बताते हैं कि आपका टेंस जो है एक्टिव वॉइस में है या आपका टेंस पैसिव वॉइस में है। लाइक अगर मैं कहूँ कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये एक्टिव वॉइस टेंस हो गया। अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। अब आप देखें, अगर आपके पास दोनों में से कोई एक सेंटेंस भी दिया जाए, आप इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, देख के आप बता देंगे कि हाँ जी ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ऐसा ही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें इंडिकेट कर देते हैं कि हमारे पास कौन सा वॉइस यूज़ हो रहा है, एक्टिव वॉइस हो रहा है कि पैसिव वॉइस। के अलावा ये हमें टेंस के बारे में बताते हैं, ऑब्वियसली बताते हैं। लाइक शी इज़ ईटिंग एप्पल, शी वॉज ईटिंग एप्पल, शी विल बी ईटिंग एप्पल। अब इज़ प्रेजेंट बता रहा है, वॉज आपको पास्ट बता रहा है और विल बी आपको फ्यूचर बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसने आपको टेंस भी बता दिया। अब आपकी बात मतलब दो चीज़ों की बात कर लिया हमने, टेंस की और वॉइस की। अब हम मूड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें मूड भी बताता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि शी इज़ कमिंग टू लाहौर, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस आप देखें, शी कुड कम टू लाहौर इफ़ शी वांटेड। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया जिसकी वजह से मूड भी चेंज हो गया, एटीट्यूड भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आपका हेल्पिंग वर्ब, आपका टेंस, वॉइस, मूड, ये चीज़ें आपको इंडिकेट कर देता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देख लिए हैं एक्शन वर्ब्स, जिसके अंदर हमने उसकी दो टाइप्स देखी। एक वर्ब वो जो एक्शन को बता रहा होता है, दूसरा स्टेट को। एक्शन को जो बता रहा होता है उसको हमने डायनामिक कह दिया और स्टेट को जो वर्ब बता रहा होता है उसको हमने स्टेटिव कह दिया। फिर हमने लिंकिंग वर्ब्स देखे कि हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर लिंक क्रिएट कर रहा होता है। सब्जेक्ट के बारे में हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है, जो हमें मूड, वॉइस और टेंस के बारे में बताता है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू।
ठीक है, अब हम देखते हैं इससे रेलिवेंट एक्टिविटीज़। पेज नंबर 102 पे आ जाएं आप। अच्छा, यहाँ इन्होंने कहा है पिंक हाईलाइटेड लाइन दी गई है, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव अ लिंकिंग वर्ब और एन एक्शन वर्ब। तो ये आप लोगों का क्रिएटिव टास्क होगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, देखना है इसके अंदर लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है या एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है। आपने यहाँ पर सेंटेंस के अंदर वर्ब को हाईलाइट करना है, लेट या अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें, और आगे जो आपके पास जगह दी गई है वहाँ आपने लिखना है कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, लिंकिंग है या एक्टिव वर्ब है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन एक्टिविटी देखें आप, अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब्स एंड इनसर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने लिंकिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब्स को इनसर्कल करना है इन सेंटेंसेस के अंदर। ये भी आप लोगों की एक्टिविटी है, ठीक है, क्रिएटिव एक्टिविटी। 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक येलो हाईलाइटेड एक्टिविटी दी गई है जिसमें उसने कहा है सिट इन पेयर्स, each will write 5 sentences having linking verbs and 5 having helping verbs. Then on their turn share the sentences with other members of the class. They will then tell whether the sentences have the linking verb or the helping verbs. ठीक है, ये भी अब आपकी क्लास बेस्ड एक्टिविटी है, लेकिन चूँकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो ये भी हम घर में ही किसी तरह कर लेंगे। घर में हम कैसे कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 5-5 सेंटेंसेस बनाएंगे। 5 सेंटेंसेस वो बनाएंगे जिसमें लिंकिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे होंगे, 5 वो बनाएंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे होंगे। और फिर बाद में जब हम आएंगे स्कूल फिज़िकल क्लासेस के लिए तो हम इसको एज अ क्लास एक्टिविटी भी परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब तक मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस का बताया है कि आप लोगों ने नीट कॉपी पे सेंटेंसेस नोट करने हैं, और दूसरा मैंने आपको वर्ब्स की टाइप्स पढ़ाई हैं, लिंकिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, और 2 रिगार्डिंग इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। अब देखें आप लोग पेज नंबर 103 पे। पेज 103 पे वो कहता है कि यू हैव रीड द रेसिपी ऑफ वेजिटेबल सैंडविच। आप लोगों ने स्टार्ट में एक एक्टिविटी देखी थी, टाइटल के नीचे ही, डिग्निटी ऑफ लेबर के नीचे ही एक एक्टिविटी थी, डायलॉग था उसमें, वो एक डायलॉग था और उससे नीचे एक एक्टिविटी बताई गई थी वेजिटेबल सैंडविच वाली, ठीक है। अब उसने कहा है कि नाउ राइट द रेसिपी ऑफ समथिंग यू नो हाउ टू मेक। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को कुछ बनाना आता है, ऑब्वियसली बनाना आता होगा कुछ ना कुछ। आप लोगों ने एक रेसिपी लिखनी है, पहले तो नेम ऑफ़ रेसिपी लिखेंगे, फिर आप इंग्रेडिएंट्स के नेम लिखेंगे, और फिर आप प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने किस तरह से उस चीज़ को बनाना है, ठीक है। ये आप लोगों की हो गई थर्ड वन एक्टिविटी दैट यू आर सपोज टू डू। ओके, नेक्स्ट देखें, राइट एन एसे स्टेटिंग द रीजंस वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज़। एज़ वी ऑल नो के लोग जो हैं वो विलेज से सिटीज़ में मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, एंड दे डू हैव मल्टीपल रीजंस। ऐसा ही है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उन रीजंस को हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि व्हाट आर इट्स अफेक्ट्स। अगर लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं विलेज टू अर्बन एरियाज़ में, इसके अफेक्ट्स क्या हैं, सोसाइटी पे उसके अफेक्ट्स क्या शो हो रहे हैं, आपने वो बताने हैं। देन सजेस्ट एज वेल ways to facilitate the villagers to have a better life in their villages। फिर आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस देने हैं कि अगर विलेजर्स अपने विलेज से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ की तरफ ना आएँ, वो वहीं पर रहें, तो आप उनको वहाँ पे कैसे एक बेटर लाइफ दे सकते हैं, ठीक है। काम आपका ये है कि आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रीजंस, अफेक्ट्स और सॉल्यूशंस, इन सब को लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। अपनी नोटबुक पे आप लोग ये लिखेंगे बाकायदा हेडिंग्स दे के। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, हम इन 3 चीज़ों को, रीजंस, अफेक्ट्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए प्रॉपर एक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो क्लास, वी हैव डिस्कस्ड 3 थिंग्स। टास्क्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। So this is enough for today's
class. Thank you so much.